अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कमर मून बॉय चैनल में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग में लेटेस्ट और रोमांचक अपडेट के लिए आपका पसंदीदा चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 सिविल इंजीनियरिंग एडवांसमेंट्स ऑफ 2024 जो सेट कर रहे हैं नए बेंचमार्क्स फॉर इनोवेशन एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले अपडेट के साथ। 6th स्ट्रीट वायडक्ट रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट इन लॉस एंजलिस। यह प्रोजेक्ट, जिसकी लागत है पूरे $588 मिलियन, सिर्फ एक पुराने पुल को बदलने के बारे में नहीं है। यह फ्यूचर के लिए एक लैंडमार्क बनाने जैसा है। सोचो, एकदम नया ब्रिज विद डेडिकेटेड पेडेस्ट्रियन वॉकवेज एंड आर्चेस लिट अप विद डेजलिंग LEDs। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यह एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो सिटी की खूबसूरती को बढ़ाता है। ओरिजिनल 6th स्ट्रीट वायाडक्ट जो बना था 1932 में एक हिस्टोरिक स्ट्रक्चर था, लेकिन अब साइज्मिकली वल्नरेबल हो गया था। नया ब्रिज डिजाइन किया गया है भूकंपों को झेलने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सेफ एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन रूट प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन जो बात इस प्रोजेक्ट को सचमुच स्पेशल बनाती है वह है इसका कम्युनिटी और एस्थेटिक्स पर फोकस। नए ब्रिज में बाइक लेन, लुकआउट पॉइंट्स, यहां तक कि ग्रीन स्पेसेस भी हैं जो इसे एक वाइब्रेंट पब्लिक स्पेस बनाते हैं। सोचिए, आप ब्रिज पर टहल रहे हैं, सिटी स्काईलाइन के पैनोरमिक व्यूज एंजॉय कर रहे हैं जो उन स्टनिंग LED आर्चेस से जगमगा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ फंक्शनैलिटी के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में भी है। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने के बारे में है जो खूबसूरत और प्रैक्टिकल दोनों हों, कम्युनिटी की जरूरतों को पूरा करते हुए इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाएं। इस अमेजिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा अगला बड़ा अपडेट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के फील्ड में। आप लोग जानते ही हैं कि मुझे नई टेक्नोलॉजी कितनी पसंद है, और यह वाली तो गेम चेंजर है। 3D प्रिंटेड कंक्रीट। यह कोई आम कंक्रीट नहीं है, यह एनहांस्ड है ग्राफीन के साथ। ग्राफीन एक सुपर स्ट्रॉन्ग लाइटवेट मटेरियल है, और जब इसे कंक्रीट में मिलाया जाता है तो यह इसे और भी मजबूत और ड्यूरेबल बना देता है। इसका मतलब है कि हम स्ट्रक्चर्स को तेजी से और कम मटेरियल के साथ बना सकते हैं, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, यह ग्राफीन एनहांस्ड कंक्रीट इको फ्रेंडली भी है। यह ट्रेडिशनल कंक्रीट की तुलना में कार्बन एमिशंस को 31% तक कम कर सकता है। तो हम न सिर्फ अमेजिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, बल्कि हम इसे ऐसे तरीके से कर रहे हैं जो हमारे प्लेनेट के लिए अच्छा है। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां बिल्डिंग्स लेयर बाय लेयर प्रिंट की जाती है, बिल्कुल एक जायंट 3D प्रिंटर से। इस टेक्नोलॉजी में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्रांति लाने की क्षमता है, इसे और अधिक एफिशिएंट, सस्टेनेबल और एक्सेसिबल बनाना। इस ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह कंस्ट्रक्शन का फ्यूचर है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। दोस्तों, पानी अनमोल है और इसे बचाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपके साथ अगला अपडेट शेयर करने को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं। एको वाटर प्रोजेक्ट इन सैक्रामेंटो। यह प्रोजेक्ट वेस्ट वाटर को लेकर उसे एक वैल्यूएबल रिसोर्स में बदलने के बारे में है। एको वाटर प्रोजेक्ट वाटर सस्टेनेबिलिटी में एक बहुत बड़ा $1.67 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। इसमें एक स्टेट ऑफ दी आर्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनाना शामिल है जो एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करके वेस्ट वाटर से लगभग सभी हार्मफुल कंटामिनेंट्स को हटा देता है। सोचिए, वेस्ट वाटर कई प्रोसेसेस से गुजरता है जो इसे इतना साफ कर देते हैं कि इसे इरिगेशन, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या बिना किसी नुकसान के वापस एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज किया जा सकता है। यह प्रोजेक्ट इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पानी की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करके हम अपने कम्युनिटीज के लिए सस्टेनेबल वाटर सप्लाई सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वाटर कंजर्वेशन हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी है, तो लाइक बटन दबाना न भूलें। अपडेट 4, रिन्यूएबल एनर्जी इन कंस्ट्रक्शन, पावरिंग अ ग्रीनर फ्यूचर। दोस्तों, चलिए सिविल इंजीनियरिंग में एक और एक्साइटिंग ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, हमारे बिल्डिंग्स में रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करना। देखिए, अब सिर्फ बिल्डिंग्स बनाना ही काफी नहीं है,
उन्हें सस्टेनेबल और एनर्जी एफिशिएंट बनाना भी जरूरी है। आजकल हम ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स में सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन्स को प्लानिंग स्टेज से ही शामिल होते हुए देखते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बिल्डिंग्स अपनी खुद की क्लीन एनर्जी जनरेट कर सकती हैं, जिससे फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता कम होती है और एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम होता है। और एक बढ़िया बात, अब हमारे पास फोटोवोल्टाइक ग्लास जैसे मटेरियल्स हैं जिन्हें सोलर पावर जनरेट करने के लिए विंडोज और फसाड्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है। एक ऐसी बिल्डिंग की कल्पना करो जो सिर्फ अपनी विंडोज से ही अपनी बिजली पैदा करती है। कंस्ट्रक्शन में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर यह बदलाव सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह एक जरूरत है। हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत है जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठाएं, और रिन्यूएबल एनर्जी इसे हासिल करने की कुंजी है। सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस पर आपके क्या विचार हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। अपडेट 5, बायो इंस्पायर्ड डिजाइन जैव प्रेरित 3D माइक्रोवैस्कुलर नेटवर्क। नेचर ही सबसे बड़ा इंजीनियर है। हम इसके जीनियस से सीखकर इनोवेटिव स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। बायो इंस्पायर्ड 3D माइक्रोवैस्कुलर नेटवर्क्स प्लांट रूटेज और फंगल हाइफी से प्रेरित हैं। ये नेटवर्क्स हीट डिसिपेशन और सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज प्रदान करते हैं। बायो इंस्पायर्ड डिजाइन सिविल इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। क्या यह कमाल की बात नहीं है कि कैसे नेचर इतने ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस को इंस्पायर करता है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। छठा अपडेट, एंटी फैटबर्ग कंक्रीट कोटिंग्स, सीवर को प्रवाहित रखना। दोस्तों, आप सीवर्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते होंगे, लेकिन ये हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा है। और सीवर सिस्टम्स के लिए सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है फैटबर्ग्स। अब फैटबर्ग्स ये विशाल पत्थर जैसे सख्त मांस होते हैं जो तेल, ग्रीस और अन्य नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स से बनते हैं, जिन्हें लोग नाली में बहा देते हैं। ये सीवर पाइप्स को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे बैकअप और ओवरफ्लो हो सकता है। लेकिन चिंता मत करो, इंजीनियर्स इसका उपाय लेकर आए हैं, एंटी फैटबर्ग कंक्रीट कोटिंग्स। ये स्पेशल कोटिंग्स सीवर पाइप्स के अंदर लगाई जाती हैं, जिससे फैट और ग्रीस सतह पर चिपक नहीं पाते। इसका मतलब है कम फैटबर्ग्स, कम क्लॉगिंग और एक स्मूदर, ज्यादा एफिशिएंट सीवर सिस्टम। ये इनोवेशन इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि कैसे मटेरियल साइंस में छोटे छोटे बदलाव भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अनदेखे हिस्सों पर भी ध्यान देने और इनोवेशन की जरूरत है। इस गंदी समस्या के समाधान के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। सातवां अपडेट दोस्तों, तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए, क्योंकि हमारा अगला अपडेट सीधे किसी साई-फाई मूवी से आया है, ड्रोन्स और रोबोटिक्स इन कंस्ट्रक्शन। ये टेक्नोलॉजीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का चेहरा बदल रही है, इसे सेफर, फास्टर और ज्यादा एफिशिएंट बना रही है। जरा सोचिए, ड्रोन्स कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर उड़ रहे हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग और सर्वेइंग के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। अब और कोई मैन्युअल मेजरमेंट्स और थका देने वाले इंस्पेक्शंस नहीं। और सिर्फ ड्रोन्स ही नहीं, रोबोट्स भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। वे खतरनाक या रिपेटिटिव वाले काम प्रेसिजन के साथ कर सकते हैं, जिससे इंसानी वर्कर्स खतरे से दूर रहते हैं। ब्रिकलेइंग रोबोट्स से लेकर डेमोलिशन रोबोट्स तक संभावनाएं अनंत हैं। ये टेक्नोलॉजीज सिर्फ दिखने में कूल होने के बारे में नहीं है, इनके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं। ये कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस को तेज कर सकती है, सेफ्टी में सुधार कर सकती है और कॉस्ट कम कर सकती है, जिससे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ज्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनते हैं। कंस्ट्रक्शन के इस फ्यूचरिस्टिक विजन के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। दोस्तों, अब फिर से सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। यह अगला अपडेट रिसाइकलिंग और वेस्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करने के नए तरीके खोजने के बारे में है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पुराने कारपेट्स बिल्डिंग्स को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं? रिसर्चर्स ने कंक्रीट को रीइंफोर्स करने के लिए रिसाइक्ल्ड कारपेट फाइबर्स का इस्तेमाल करने का एक तरीका डेवलप्ड किया है। जी हां, आपने सही सुना। ये फाइबर्स, जो अन्यथा लैंडफिल्स में चले जाते, वास्तव में कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ये इनोवेशन एक विन विन सिचुएशन है। ये न सिर्फ वेस्ट को कम करता है, बल्कि ट्रेडिशनल रीइंफोर्समेंट मटेरियल्स का एक कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प भी प्रदान करता है। और सबसे अच्छी बात,
ये रिसाइकल कंक्रीट पारंपरिक कंक्रीट जितना ही मजबूत है, अगर ज्यादा नहीं तो अगली बार जब आप कोई पुराना कारपेट फेंकें तो उसके किसी बिल्डिंग का हिस्सा बनने की संभावना के बारे में सोचें। रिसाइकल्ड मटेरियल्स के इस नए इस्तेमाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे अपनी राय बताएं। दोस्तों, चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की दुनिया में उतरते हैं। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल सॉइल स्टेबिलिटी का विश्लेषण करने के लिए किया जा रहा है। पारंपरिक रूप से सॉइल बिहेवियर का विश्लेषण करना समय लेने वाला प्रोसेस रहा है, लेकिन अब मशीन लर्निंग के साथ हम भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम ऐसी फाउंडेशंस और स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर सकते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सकें। संभावित समस्याओं का अनुमान लगाने में सक्षम होना उनके उत्पन्न होने से पहले ही। यह टेक्नोलॉजी भूकंप प्रवण क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमारी संरचनाओं को सुरक्षित बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। दोस्तों, हमारा आखिरी अपडेट एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में है जो मेरे दिल के करीब है। हेल कालेली अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट इन होनोलुलु। यह प्रोजेक्ट इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे हम इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अफोर्डेबल हाउसिंग की बढ़ती जरूरत को पूरा कर सकते हैं। हेल कलेले प्रोजेक्ट टनल फॉर्म कंक्रीट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जो फास्टर और ज्यादा एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन की अनुमति देता है। इस मेथड में स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रीफैब्रिकेटेड कंक्रीट फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कंस्ट्रक्शन टाइम और कॉस्ट काफी कम हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ स्पीड और एफिशिएंसी के बारे में नहीं है। हेल कालेली प्रोजेक्ट क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी को भी प्राथमिकता देता है। बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट बनाने और कंस्ट्रक्शन के उच्च मानकों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते समय हमें क्वालिटी या सस्टेनेबिलिटी से समझौता करने की जरूरत नहीं है। इनोवेशन को अपनाकर हम ऐसे घर बना सकते हैं जो अफोर्डेबल और आकर्षक दोनों हों। इस इंस्पायरिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। तो ये थे 2024 के टॉप 10 सिविल इंजीनियरिंग अपडेट्स। आपको कौन सा अपडेट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कमर मून बॉय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। देखने के लिए शुक्रिया।